समूची दुनिया में भारत का डंका है। G20 की प्रेसिडेंसी भारत को अब सौंप दी गई है, जो 1 दिसंबर से जिसकी शुरुआत हो जाएगी और अगले वर्ष जब ये सम्मेलन होगा तो भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत दुनिया में शांति का संदेश देता है, भारत की बातों को सुना जाता है। ये समय ही भारत का है। वसुधैव कुटुंबकम, यही संस्कार विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। जब विरासत साझा होती है, जब मानवता के प्रति आस्था समान होती है, तो प्रगति के लिए भी समान रास्ते बनते जाते हैं। आज भारत बड़े लक्ष्य तय कर रहा है। 21वीं सदी के नए भारत की प्रेरणा बना हुआ। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। पूरे विश्व में चर्चा है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत वाले अमेरिका के राष्ट्रपति क्यों नरेंद्र मोदी को सम्मान से सैल्यूट करते दिखते हैं। लेकिन बात सिर्फ अमेरिका की भारत को सैल्यूट की नहीं, मुद्दा है वक्त अब भारत का है। दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत का वो वक्त आ गया जब युद्ध करने वाले, युद्ध का बाजार बनाने वाले, पैसे वाले, हथियार वाले, विकसित वाले और विकासशील वाले सबकी मेजबानी G20 देशों के अध्यक्ष के तौर पर अगले 1 साल अब भारत करेगा। अस्त व्यस्त अर्थव्यवस्था वाले माहौल में युद्ध के बम मिसाइल को झेलते वैश्विक संकट के बीच पर्यावरण पर उबड़ खाबड़ समस्याओं के सामने गिरती करेंसी, बढ़ते ऊर्जा संकट, उफान मारती दुनिया की महंगाई के मोर्चे पर अब अगले 1 साल 20 बड़े मुल्क के बीच मंथन का एजेंडा भारत तय करेगा। भारत के लिए यह अत्यंत शुभ संयोग है कि हम G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के मुद्दों पर लाइन और लेंथ भारत के हिसाब से तय करने की जो जिम्मेदारी उठाई, उसका मतलब समझने के लिए ये 2 तस्वीरें देखिए। याद करिए साल 2008 जब G20 समूह के गठन के 9 साल बाद पहली बार अमेरिका में सदस्य देशों के प्रमुखों की बैठक होती है। वो वक्त था विश्व के सामने आई मंदी की महामारी का। तब 20 अर्थव्यवस्थाओं ने तय किया था कि अब मिलकर लड़ना होगा। 14 साल बाद वक्त कोरोना और युद्ध की महामारी की चपेट में आई चुनौतियों का है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि भारत का G20 देशों की अध्यक्षता हासिल करना बहुत बड़ी सकारात्मक दस्तक है। अगले 1 साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। प्राकृतिक संसाधनों पर ओनरशिप का भाव आज संघर्ष को जन्म दे रहा है और पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बना है। प्लेनेट के सुरक्षित भविष्य के लिए ट्रस्टीशिप का भाव ही समाधान है। इसमें लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान एक बड़ा योगदान दे सकता है। क्यों ये कहना बहुत जरूरी है कि ये वक्त भारत का है?
इसलिए दुनिया के नक्शे को देखिए और समझिए कि विश्व को अपना परिवार सदियों से कहते आ रहे भारत के हाथों में कितनी बड़ी जिम्मेदारी आई। 23 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी वाला अमेरिका हो या करीब 18 ट्रिलियन डॉलर वाला चीन, युद्ध की उन्माद में डूबा पुतिन का रूस हो या फिर फ्रांस, जर्मनी, जापान या ब्रिटेन, विश्व का साथ और विश्व का विकास के मंत्र पर सबको एक लाइन में रखकर भारत 200 से ज्यादा बैठकों का आयोजन एक साल में करेगा। अब जरा नोट कर लीजिए कि ये 20 अर्थव्यवस्थाएं दुनिया में कितनी ताकतवर हैं। जैसे दुनिया की 80% जीडीपी की ताकत जिन देशों के पास है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 75% हिस्सेदारी जिन देशों के पास है, विश्व की जनसंख्या का 60% हिस्सा जिन मुल्क में रहता है, भारत उन्हीं की अगुवाई अगले एक साल करने का मुकुट पहन चुका है। G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। हम अपने देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में G20 की बैठकें आयोजित करेंगे। हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतता, विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। हमारी कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। संभव है कुछ लोग देश में या दुनिया में सोचें कि अरे इससे क्या, इंडोनेशिया भी तो मेजबानी एक साल के लिए पाया, अब भारत पाया तो इसमें अलग क्या। इसे समझने के लिए तस्वीरें देखिए। जब अचानक मंगलवार रात खबर आई कि रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच मिसाइल पोलैंड में गिरी। अब इन दो तस्वीरों को एक एक करके समझिए। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पोलैंड की सीमा में मिसाइल गिरती है। युद्ध के संकट पर तुरंत आपात बैठक ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत नाटो सदस्यों की बाइडेन शुरू करते हैं। युद्ध और पुतिन को लेकर नाटो देशों के माथे पर जो चिंता की लकीर उठती है, उसके समाधान के लिए अमेरिका समेत दूसरे देशों को भी जिस देश से सबसे ज्यादा उम्मीद का भरोसा है वो भारत है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी की कही गई बात, ये युद्ध का वक्त नहीं, सभी G20 देश मानते हैं। G20 के ड्राफ्ट में ये बात शामिल भी की जाती है। बिना शांति और सुरक्षा हमारी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक वृद्धि या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का लाभ नहीं ले पाएगी। G20 को शांति और सौहार्द के पक्ष में एक दृढ़ संदेश देना होगा। यह सभी प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक मैसेज था कि दिस इज नो टाइम फॉर वॉर, और इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए डायलॉग एंड डिप्लोमेसी ही सबसे उचित माध्यम है, उस मैसेज का G20 समिट के आउटकम डॉक्यूमेंट के नेगोशिएशंस में एक कंसेंसस बिल्ड करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। जब दुनिया के सामने चुनौतियां ही चुनौतियां खड़ी हैं, एक तो कोविड से उभरती हुई दुनिया, दूसरा रूस यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है, और इस सब चीज के बीच में भारत के वासुदेव कुटुंबकम की जो नीति है वो पूरी दुनिया को समझ में आ रही है, उसकी आवश्यकता समझ में आ रही है। इसके साथ ही भारत का दबदबा तब भी दिखा जब नॉट एन इरा ऑफ वॉर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोले हुए ये शब्द G20 के ड्राफ्ट में शामिल किए गए। कैमरा पर्सन महेश कांडपाल के साथ श्वेता सिंह, बाली, इंडोनेशिया आज तक।